Good morning and Jai Hind to all of you. Welcome to our YouTube channel. I am your Hindi teacher पल्लवी। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको हिंदी में जितने भी लेसन पढ़ा दिए हैं बेटा, आप उसको रिवाइज करते रहिएगा और अपना कॉपी वर्क भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम आपको हिंदी व्याकरण में लेसन 13 अशुद्धि शोधन ये हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अशुद्धि शोधन आप अगर मन से ध्यान से समझेंगे तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अशुद्धि शोधन। देखिए बेटा, अभी आपके लेसन 13 है अशुद्धि शोधन। ठीक है, इसके पहले आपको जितना भी लेसन पढ़ाया गया है आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा और अपना कॉपी वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम आपको लेसन 13 अशुद्धि शोधन ये हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए, मैं पढ़ती जा रही हूँ और आपको समझाती जाऊँगी। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है जिसमें हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। ये तो आपको ही पता है कि आप जैसा बोलोगे आप वैसा ही लिखोगे, है ना। तो यही कारण है कि शब्दों को शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। यदि हमारा उच्चारण ही गलत होगा, यदि हमारा उच्चारण ही अशुद्ध होगा तो हम उस शब्द को लिखने में भी गलती करेंगे। जैसे आपने कई बार देखा है कि अगर हम लोग जैसे विलेज में, गांव में जाते हैं तो वो कैसी बोली बोलते हैं आपको भी पता है। वो थोड़े से भोजपुरी टाइप से बोलते हैं। तो वो उनको जब लिखना होगा तो वो वैसे ही बोली लिखेंगे बेटा। आप अगर जिस तरह की बोली बोलते हो आप वैसी बोली लिखोगे तो जो हम बोलते हैं वो शुद्ध है, और जो ऐसे थोड़ी भोजपुरी भाषा में है और जो जिसका कोई अर्थ ना निकले वो अशुद्ध हो गया, है ना। तो अशुद्ध को क्या अभी हम आपको नीचे दिखा रहे हैं कि कुछ जो वाक्य होते हैं आप बोलते तो सही हैं मगर लिख देते हैं गलत। तो जो बोल रहे हैं वो शुद्ध है, जो लिख दिए वो आप उसी वाक्य को अगर आपने लिख दिया तो वो गलत हो गया। देखिए, हम फिर से यहाँ से पढ़ रहे हैं कि यदि हमारा उच्चारण अशुद्ध होगा तो हम उस शब्द को लिखने में भी गलती करेंगे। तो आइए यहाँ हम देखें कि सामान्य तौर पे लिखते समय हम किस प्रकार की गलतियाँ करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि आप बोलते तो सही हैं बट आप लिखते गलत हो, है ना। आप कहीं मात्रा छोड़ दोगे, कहीं बिंदी छोड़ दोगे, कहीं अगर छोटा ओ की मात्रा लगाना है तो आप बड़ा ओ की मात्रा लगा दोगे। तो ये गलत है। और आप देखिए यहाँ पर कुछ अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य हैं और यहाँ पर लिखा है कि उनका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए। ये देखिए, कुछ नीचे सामान्य अशुद्धियाँ, अशुद्ध और शुद्ध, 3 कॉलम बना है बेटा। अशुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध। ठीक है, तो अब हम देखिए पढ़ रहे हैं। ऊँट, इसको भी ऊँट ही बोलेंगे, लेकिन देखिए ऊँट को लिखना कैसे चाहिए, है ना। अतिथि, है ना, अतिथि, अतिथि। देखिए दोनों पर क्या मात्रा लगा है और इस पर क्या मात्रा लगा है। हथनी, हथनी, तालाब, तालाब, ऋषि, ऋषि। देखिए ऋषि हम बोलेंगे ऋषि, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, ऋषि, ऋषि। पीड़ा, 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 पीड़ा। आशा, आशा। इसको ये जो हमारा पहला है अशुद्ध है इसे हम बोलेंगे आशा, लेकिन जो हमारा शुद्ध है हम उसे बोलेंगे आशा। मातृभूमि, मातृभूमि, नहीं, नहीं। झूठा, झूठा, झूठा गलत है, झूठा गलत है, झूठा सही है। आशीर्वाद, इसमें देखिए कैसे लिखा है आशीर्वाद, यहाँ देखिए कैसे लिखा है। उसी तरह से बेटा सारे पूरे हैं आपके, शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। आपको देखना है कि हम कहाँ कहाँ छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। जैसे देखिए चाहिए है तो आप चाहिए ही बोलेंगे, लेकिन मात्रा आपको बड़ी लगानी है कि छोटी लगानी है इसकी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी है। परीक्षा, परीक्षा को देखिए आधा च और छ है, ये अशुद्ध है, और परीक्षा है ये आपका शुद्ध है। तो बेटा आपको ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो नहीं करनी है। अब आप बड़े क्लास में हो, आपको बहुत ध्यान दे के पढ़ना है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा कि आपसे कहीं कोई गलती ना हो। और आप जब अपने कॉपी वर्क कंप्लीट करेंगे तो आपको बिल्कुल देख के सही से राइट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा, हमने सीखा कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसमें हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। यदि हमारा उच्चारण शुद्ध होगा तो हम लिखने में भी गलती करेंगे। बिल्कुल सही बात है, हमें उच्चारण अपना बिल्कुल सही रखना है और हमें कहीं भी कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो अभी आपको ये मैंने लेसन समझा दिया, पढ़ा दिया। आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है समझने में आप मुझसे पूछिएगा, फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा दूँगी, कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।